बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पोर्ट्स टॉक मुदस्सिर चौधरी के साथ आज हम स्पोर्ट्स के हवाले से पहले जो हमने प्रोग्राम किए क्रिकेट पे बात करते हैं और ज़्यादातर इस मुल्क में बात भी क्रिकेट पे होती है, लेकिन हम अपने कौमी खेल हॉकी के हवाले से शायद बहुत पीछे हैं और मेरा ख्याल है इस पर मुस्तकिल बात होनी भी चाहिए, जिसमें हमने नाम कमाया, जिसमें हमने गोल्ड मेडल्स लिए, वर्ल्ड कप लिए और स्टार्स ओलंपियंस पैदा किए। एक वक्त था जब हर स्कूल में हमें हॉकी की ग्राउंड नज़र आती थी, हॉकी खेलते हुए बच्चे नज़र आते थे। इवन के हर सेक्शन में मैचेस होते थे, 7th 8th 9th 10th, फिर उसमें से एक स्कूल की टीम निकलती थी, फिर स्कूल्स का टूर्नामेंट होता था। उन टूर्नामेंट में से एक प्लेयर निकलते थे, वो डिस्ट्रिक्ट के टूर्नामेंट में खेलते थे, डिस्ट्रिक्ट से आगे रीजन में जाते थे और रीजन के बाद फिर मुख्तलिफ जगह मौके हासिल करते करते एक पूरे पापड़ बेलना पड़ता था कौमी टीम तक पहुँचने के लिए। लेकिन वक्त गुजरता गया, जाने किसकी नज़र लगी कि हमारा कौमी खेल हॉकी, जिसमें हमने दुनिया भर में नाम कमाया, जहां हमारे आगे कोई ठहरता नहीं था, हमारे और मुखालफिन के गोल्स की जो गैप होता था वो बहुत बड़ा गैप होता था और मैच शुरू होने से पहले ही अंदाज़ा ये लगाया जाता था कि आज कौन कितने गोल करेगा। लेकिन वक्त ऐसा गुजरा और इतनी तेज़ी से गुजरा कि हॉकी जवाल का शिकार होते 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 इस नहज पे पहुँच गई कि अब कोई हॉकी को देखना भी शायद उस तरह से गवारा नहीं करता। हॉकी के लिए हमारा जो मुस्तकबिल है वो कैसा है, हमारे बच्चे हॉकी के बारे में कितना जानते हैं, क्या उनको हम अवेयर कर पा रहे हैं, क्या उनको हॉकी की गेम का पता है। अभी रिसेंटली जो मैचेस हो रहे हैं चाइना में, उस हवाले से भी बात करेंगे। मेरे साथ आज नवीद अहमद मौजूद हैं, कांग्रेस मेंबर हैं पाकिस्तान हॉकी के। कांग्रेस मेंबर होने से ज़्यादा मैं इनकी कदर इसलिए ज़्यादा करता हूँ कि ये हॉकी से प्यार करते हैं और हॉकी में होने वाली कोताहियाँ, हॉकी में होने वाली गलतियाँ और बहुत बड़ी गलतियाँ, उन पे जिस अंदाज में ये बात करते हैं और कोशिश करते हैं उनको बेहतरी करने के हवाले से, तो आज हमने इनसे टाइम लिया है और कल पाकिस्तान मैच खेला, अच्छी हॉकी खेली। पाकिस्तान ने दोनों बार बढ़तरी हासिल की, बाद में आखिरी लम्हात में मलेशिया ने मैच को बराबर किया। अभी भी जिस टाइम हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो पाकिस्तान फिर बराबर खेला है। पाकिस्तान पहले कोरिया ने गोल किया, फिर पाकिस्तान ने न सिर्फ गोल किया बल्कि बढ़तरी हासिल की। तो उसके बाद आखिरी चंद सेकंड्स में कोरिया ने गोल करके मैच को बराबर किया। ये थी अपडेट। नवीद अहमद मेरे साथ मौजूद है। नवीद साहब अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब, नवीद साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि ये जो कल मैच हुआ और आज मैच हुआ, इस पे आप बात करेंगे कि पाकिस्तान कैसा खेला, बेहतर खेला, मजीद बेहतरी की गुंजाइश थी, या हमारी जो मुखालिफ टीमें खेल रही थी मलेशिया और कोरिया वो बेहतर खेल गई। सबसे पहले तो आप ये देखें ना कि कोरियन और मलेशियन को जो टीमें दोनों हमारे जो अगेंस्ट खेल रही थी वो सारी यंगस्टर्स पे थी, ठीक है। वो जूनियर टीम्स लड़कों को लेके आए थे ताकि वो जूनियर एशियन कप की तैयारी कर रहे थे, एशियन गेम्स के लिए, ठीक है। वो उसको देख रहे थे। हमारी इस टाइम सबसे मेच्योर टीम है। मोस्टली 4-5 सीनियर प्लेयर ऐसे हैं जिनके मैच जो है 100+ हैं, ओके, ठीक है। और जिनमें अमार शकील बट है, अबू बकर है, इजाज़ है, मोइन शकील है, ठीक है। ये सीनियर प्लेयर हैं, ये काफ़ी मेच्योर हैं और ना सिर्फ कि इनमें जो है ना स्टेमिना की कुछ कमी हो सकती है, लेकिन स्किल वाइज ये बहुत प्रोफेशनल है उनसे। हमारी टीम स्किल वाइज बहुत प्रोफेशनल थी, लेकिन स्टेमिना की वजह से और फिजिकल जो है ना उसमें हम लोग मार खाए हैं। और इसकी एक वजह ये भी थी और एक सेकंड ये थी कि हमारे दोनों मैचों में हमारे अगेंस्ट जो टीमें खेली थी उनको एक भी कार्ड नहीं हुआ, जबकि हमें पहले मैच में 5 कार्ड हुए, जिसमें 2 येलो और 3 ग्रीन, ठीक है। और उसके अगेंस्ट जब आज का मैच था जो कोरिया वाला, उसमें हमें 3 येलो और 2 ग्रीन हुए। अच्छा, ये सब मोस्टली समझा जाता है कि रेड कार्ड ही गेम पे असरअंदाज होता है, क्या येलो ग्रीन भी असरअंदाज हो जाता है? पहले जो ग्रीन होता था ना, पहले ग्रीन होता था, वार्निंग दी जाती थी, लेकिन अब ग्रीन में 2 मिनट बाहर है। ओके, ठीक है, 2 मिनट बाहर का मतलब आप 10 प्लेयरों से खेल रहे हैं, 10 प्लेयर्स के साथ, तो वो अटैक, अगली टीम अटैक करती है। अगर आपको येलो हुआ है तो कम से कम आप 5 मिनट के लिए बाहर हैं। एक प्लेयर 5 मिनट के लिए बाहर है तो 5 मिनट आप पे अटैक ही होना है, ठीक है। उस टीम ने अटैकिंग पे जाना है, ठीक है। हमारे सीनियर प्लेयर होने के बावजूद इतने कार्ड ले रहे हैं। और आप ये देखेंगे जूनियर टीम, उनके जूनियर लड़के हैं जो मैक्सिमम 10 मैचेस मोस्टली ज़्यादा खेले होंगे, तो वो लोग अपनी स्किल वाइज देखें और आप उनको देखेंगे गेम पे उनको होल्ड था। आज भी कोरिया के पास जो है ना गेम बॉल पोजीशन ज़्यादा रही है, ठीक है। और वो 59 मिनट्स तक 1
नील से जीत रहा था और हमने लास्ट 8 सेकंड में जो है ना मैच ड्रॉ की तरफ गए। और अगर हम चाइना से और आपका जो सेकंड मैच है जापान से, इनसे हमें जीतना ज़रूरी है अगर हमने टॉप 4 में आना है। अगर हम टॉप 4 में नहीं आते तो इसमें से कोई एक मैच भी हम हारते हैं तो हम टॉप 4 में नहीं आएंगे। आप कह रहे हैं कि हॉकी जो है ना सिर्फ स्किल की गेम है, इसमें स्टेमिने की भी गेम है। और इस टीम में स्किल तो है, स्टेमिने की आपको कमी नजर आ रही है? स्टेमिने की कमी इसलिए नजर आ रही है ना कि यंग लड़के नहीं हैं। ठीक है, 3 लड़के जो हमारे बाहर गए हैं उनसे काफ़ी फ़र्क पड़ा है, जो पोलैंड थे। और 2 लड़के यहाँ पे ड्रॉप किए गए हैं, वो कराची कैंप के हवाला दे के ड्रॉप किए गए हैं। अरबाज है और एक अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला जूनियर पाकिस्तान टीम के कैप्टन थे, अच्छे और वो बहुत अच्छे डिफेंडर है। और उसी की कमी महसूस हो रही है डिफेंस लाइन में, क्योंकि यंग है ना, यंग लड़कों पे आप ज़्यादा क्योंकि आप फ्यूचर देखें ना, आप इसी को मेच्योर टीम बना के खाली इवेंट जीतने जा रहे हैं। ये इवेंट जीत जाएंगे, आप एशियन गेम में क्या करेंगे जब आपके सामने मेच्योर लड़के आएंगे? मेच्योर लड़के आएंगे। और जो मुझे बताएंगे, जो हमने कार्ड्स की बात की, डेफिनेटली हमारी गेम से हाउ नो देखें इतनी है कि बहुत सारे लोग आज आपसे नई बातें सीखेंगे। यंगस्टर को शायद अंदाज़ा भी नहीं कि ग्रीन कार्ड, येलो कार्ड या हॉकी की ये प्लेयर की खामी है, या साथ जाने वाले जो प्रोफेशनल्स हैं, कोच हैं, मैनेजर हैं, या टेक्निकली जो उनको समझाते हैं, उनकी खामी है कि वो प्लेयर्स को बता नहीं पाते। दूसरी तरफ आपकी एक बात और भी जो अंडरस्टैंड करने वाली है कि जो प्लेयर 100 मैच खेल चुके हैं तो उनसे ये गलतियां होनी या इस तरह चीज़ें, वो भी समझ में से बाहर है। देखिए जी, जो प्रोफेशनल टीम के साथ लगे हुए हैं उनको इस चीज़ को देखना चाहिए। पहले मैच में चले हो गए 5 कार्ड, लेकिन आप देखें दूसरे मैच में भी फिर 5 कार्ड हो रहे हैं। आप प्लेयर को समझाएं, आप प्रोफेशनल हैं वहाँ पे। अब ताहिर भाई जो हैं वो एक दिन पहले टीम को ज्वाइन करते हैं, उनको क्या पता टीम, हालांकि 4 महीने पहले से वो फ्री थे। अगर आपने टीम के साथ लगाना, 4 महीने पहले लगा रहे टीम के साथ, वो यहाँ प्रैक्टिस करें, लड़कों को बताएं। और नो डाउट बहुत काबिल जो है कोच हैं, लेकिन उनको इस टाइम ताहिर जमान की बात करें, ताहिर जमान हमारे स्टार प्लेयर है, उनको फंसा दिया गया ना। अब एक मैच शुरू होने से एक दिन पहले उनको कोच बना के भेज दिया। यहाँ से जब टीम को जो प्रैक्टिस कराई गई है, शेख उस्मान थे कोच, हेड कोच, वहाँ जाके उनको मैनेजर बना के जिशान अशरफ को बना दिया गया। अच्छा नवीद, हमारे पास कोच आए थे जिन्होंने गोरे आए थे, कोच आलमंड आए थे, और उसके हवाले से उन्होंने बुलंदोबाग दावे भी किए थे, लेकिन क्या हुआ कि वो हमारे पास टिके नहीं। आप कुछ इस हवाले से अगर कोई अपडेट है तो हमारे नाम ये तो यही बता सकते हैं। मेरा ख्याल है, जहाँ तक जो मेरे पास इतलात हैं, कि वो लंबी पॉलिसी आपसे लंबा मुआहदा करना चाह रहे थे, जबकि ये फेडरेशन में जो अभी बैठे हुए हैं, ठीक है, सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट साहब, इन्होंने उनसे कहा था हम इवेंट के इवेंट मुआहदा करेंगे आपसे। तो मेरा ख्याल मेरे पास तो यही इतलात है, बाकी बेहतर। सब आज की जदीद हॉकी में हमें हमारे जो जैसे ताहिर जमान की आप बात कर रहे हैं या शेख उस्मान की बात कर रहे हैं, हमें ये जो अपने लोकल कोचेज़ हैं, यही आप समझते हैं कि जदीद हॉकी से लड़कों को उस अंदाज में लेके जा सकते हैं, या हमें किसी फॉरनर की ज़रूरत है, फॉरनर कोच की ज़रूरत है? देखें सर जी, सबसे पहले तो आप ये देखें ना कि लड़का खेलता है स्कूल में, कॉलेज में या ग्रास रूट पे, उधर हम एशियन स्टाइल से खेलते हैं हॉकी, ठीक है, उसके दिमाग में वही एशियन स्टाइल होता है। अच्छा, वो थोड़ा सा प्रूव करता है, कैंपों में आता है, जब पाकिस्तान कैंप में आ जाता है तो वहाँ पे जो कोच लगता है, हर कोच की अपनी पॉलिसी होती है, वो अपने अपने पैटर्न से खिलाता है, ठीक है। तो वो बात ये है कि जब तक हम ग्रास रूट से लेके ऊपर तक एक ही पैटर्न नहीं सेलेक्ट करेंगे, एक हमें ग्रास रूट पे भी वही पैटर्न देना चाहिए जो हम इंटरनेशनल पे खेल रहे हैं। उसके लिए हमें जो है ना अपना, क्या ग्रास रूट पे क्या पैटर्न चल रहा है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? एशियन स्टाइल से खेलते हैं ना हम। अच्छा, एशियन स्टाइल से खेलते हैं, 5-3-2-1, ओके, ठीक है। अब उधर जाके पैटर्न ही चेंज हो जाता है, ठीक है। उधर वही अटैक कर रहे होते हैं, वही डिफेंस कर रहे होते हैं, डिफेंस कर रहे होते हैं, उसमें ज्यादा स्टेमिना ही कह लें आप, क्या आपने एक पोल से दूसरे पोल तक आपने मस्ट है, बार बार आना जाना भी है और करना है। अच्छा, हॉकी की हम मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, मैच के हवाले से हमने बात की, ये जो हम आज हॉकी का नवीद साहब रो रहे हैं, ये कोई एक दिन की बात तो है नहीं, ये अब कई सालों से का मामला चला, और आज हम मेरे ख्याल में बहुत दूर हैं बेहतरी के हवाले से। कहाँ से ये मामला शुरू हुआ? पिछले दिनों में हमने देखा कि बहुत सी चीज़ें भी सामने आई। ये मामला असल में शुरू कहाँ से हुआ, कि कौन से बड़ों की लड़ाई थी जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब होती आज इस हद तक हैं कि हमें कहीं दूर दूर तक हॉकी खेलते हुए नौजवान गली मोहल्ले स्कूल में नज़र भी नहीं आते? सर जी, कासिम ज़िया साहब प्रेसिडेंट थे और बाजवा साहब सेक्रेटरी थे। उस टाइम हम किस टॉप सन 5 की बात में कर रहे थे? 2008 की बात। ओके, उस टाइम हम टॉप 5 में थे। ओके, ठीक है। आते 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 उसके बाद अख्तर रसूल आ गए प्रेसिडेंट, राना मुजाहिद आए, राना मुजाहिद की एंट्री हुई,
उसके बाद फिर शहबाज सीनियर की एंट्री हुई, फिर आसिफ बाजवा की एंट्री हुई, और प्रेसिडेंट जो है सजाद खोखर साहब आए, ब्रिगेडियर सजाद खोखर साहब। तो बात यह है कि जब आप करप्शन में की तरफ आपका फोकस होगा तो फिर गेम की तरफ फोकस नहीं होगा। अब एक लड़के को पता है सिफारिशी कल्चर में कि मैंने पाकिस्तान कलर खेल जाना है, मैं फलां एकेडमी से खेलता हूँ, मैं फलां सिटी से खेलता हूँ, बड़े सिटी से खेलता हूँ, बड़े ओलंपियन के क्लब से खेलता हूँ, इसने कह रहा है उसने मेहनत नहीं करनी। ये बात ठीक है। जब तक आप कंपटीशन नहीं डालेंगे तो जब तक आप अच्छी उम्मीद नहीं कर सकते। अच्छा, सेकंड मैं आपकी बात करूँगा कि करप्शन हमारी हॉकी में इतनी हो गई है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने एक समरी बनाई, एक कमेटी बनाई, आईपीसी को भेजी। उस कमेटी में शनाज शेख थे और कब की बात कर रहे हैं? अख्तर रसूल थे, ये 3 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अख्तर रसूल थे और इस्लाउद्दीन साहब थे। इनकी सिफारिशात पे कमेटी बनी, आइडेंटिफाई हुई कि ये करप्शन हुई है, इस जगह करप्शन हुई है। सिंध बैंक का तस्करा किया जाता है जैसे। हाँ बिल्कुल, पिछले दिनों बहुत सारी चल रही थी कि सिंध बैंक के अकाउंट को खोला गया और उसको उसमें फोरेंसिक ऑडिट कराया जाए तो वो उस अकाउंट की ना तो अप्रूवल कांग्रेस से ली गई, ना एग्जीक्यूटिव बोर्ड में ली गई, ठीक है। और फिर जब जिस बंदे ने ऑडिट किया उस पे जोर दिया गया कि आप इसको मिनट्स ऑफ मीटिंग में डालें कांग्रेस की या एग्जीक्यूटिव बोर्ड में डालें, तो उसने जो है ना इनकार कर दिया। सेकंड ये कि उस बैंक की अप्रूवल नहीं हुई थी, उसी बैंक से ही ट्रांजैक्शन हुई है सारी, ब्रिगेडियर साहब के अकाउंट्स में हुई, शहबाज सीनियर के अकाउंट्स में हुई। वो तो ये करप्शन का सिलसिला बहुत लंबा है। करप्शन का सिलसिला बहुत लंबा है और नवीद हमारे साथ हैं, आप भी हमारे साथ रहेंगे। और जब तक हम इस करप्शन को बेनकाब नहीं करेंगे और हॉकी की बेहतरी के लिए कोशिश नहीं करेंगे, आप हमारे साथ रहेंगे। वक्फा शामिल कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं। तो इसी सवाल से शुरू करेंगे कि कैसे फंड्स का गलत इस्तेमाल किया गया और अप्रॉक्सीमेटली कितने फंड जो हैं वो जिनका गबन हुआ। वक्फे बाद हाजिर हैं और नवीद मेरे साथ मौजूद हैं। करप्शन के हवाले से बात हो रही थी, हॉकी के जवाल के हवाले से बात हो रही थी, सिंध बैंक के अकाउंट के हवाले से बात हो रही थी। एक दिन में ये सब नहीं होता, यकीनन एक दिन में ये सब नहीं होता। जब आप की नज़र गेम से ज़्यादा खिलाड़ियों के पैसे पे और उनको बेचने पे हो तो यकीनन खेल जो है बर्बाद होता है। नवीद साहब, ये जो सिंध बैंक वाला मामला है, अंदाज़न कितने पैसे वहाँ से डिपॉजिट किए गए होंगे, विड्रॉ किए गए होंगे, और ये पैसे कैसे वहाँ जाते रहे? ये जो एक बड़ा स्कैंडल जो है वो सामने आ रहा है और यकीनन आना भी चाहिए, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और जब तक वो, मैं हमेशा कहता हूँ कि जज़ा सज़ा का अमल नहीं होगा वो तब तक बेहतरी नहीं होगी। अंदाज़न क्या है आपको फिक्र? अगर ये जो स्पोर्ट्स बोर्ड की कमेटी ने जो सिफारिशात भेजी थी उसमें 1.5 अरब रुपए की करप्शन जो है ना हॉकी में 1.5 अरब रुपए की, और खिलाड़ी जो हैं डेलीज के लिए तरस डेलीज के लिए। आप ये देखें कि खिलाड़ियों की डेलीज $150 है और उनको मिलते हैं 20,000 है खाली, यानी $70। और ये जो ऑफिशियल है वो ₹1 कम नहीं करते। अच्छा, मतलब कि 150 जो उनका मुख्तस है उसमें भी सी काट के उसको $70 पाकिस्तानी रुपीज में उनको। हाँ, अच्छा 20,000। अच्छा, ओके। अच्छा, अपनी डेली नहीं कम करते, बेशक कर्जा लेना पड़े कहीं से हो, कोई स्पॉन्सर ना हो। इस टाइम पीएचएफ मेरा ख्याल से मकरूज है इनकी डेलियों की वजह से, ओके, ठीक है। ये जो अभी पिछले दिनों ये स्पोर्ट्स बोर्ड ने जो जिस खबर की तरदीद की है, असल में बात यही है ना कि स्पोर्ट्स बोर्ड को भी पता है कि ये लोग कागज़ों में कुछ कहते हैं और शो कुछ करते हैं, पैसे कुछ लेते हैं। अब $150 की मद में अगर प्लेयर से ली गई है और आप आगे $20,000 दिए गए हैं तो ये भी तो एक बड़ी करप्शन है ना। आप ये देखें $500 प्रेसिडेंट की टीएडी है, ठीक है, सेक्रेटरी की $450 है। मेरे हिसाब से तो होनी नहीं चाहिए। हम पिछले दिन ये सब सुन रहे थे, एक और भी ये तो करप्शन का मामला है, प्लेयर्स के हवाले से भी एक बड़ी स्टेटमेंट दे दी जियाद साहब ने कि लड़के गए हैं और स्किप हो गए और बाद में उसका पता चला कि ऐसा ऐसी बात नहीं। उसके हवाले से कोई खबर अगर शेयर कर दे, क्या वो लड़के बाकी स्किप हो गए, वो चले गए? क्या हॉकी के प्लेयर, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि प्लेयर को प्रमोट करें, जब वो प्रमोट होकर सामने आते हैं तो वो फिर इस मुल्क से निकलना चाहते हैं? सर जी देखें, वो 3 उसके बारे में सोशल मीडिया पे भी चल रहा है कि उस्मान जो उस टाइम कोच थे, हेड कोच शेख उस्मान साहब, उन्होंने उनको थ्रेट दी कि ये आपका आखिरी टूर है। अच्छा जी, अच्छा, जब आखिरी टूर है, अभी तो उनके वीज़े लगे हुए हैं, 6 महीने का वीज़ा है उनके पास, वो वहाँ पे लीग खेल रहे हैं लड़के। ओके, मेरी इतलात के मुताबिक वो वहाँ लीग खेल रहे हैं, वो आएंगे वापस पाकिस्तान। उन्होंने साइलेंट अप्लाई नहीं किया? कोई नहीं किया। इस खबर की जो है ना तरदीद करते हैं हम लोग कि उन्होंने ये सिर्फ इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है और मेरा ख्याल से कि अब इनको ये शो भी करना पड़ेगा, ये मेरा तवज्जो हटाने के लिए, क्योंकि करप्शन की मुसलसल बात आप ये देखें, इतना बड़ा
सेक्रेटरी लेवल की सीट से अगर ये बयान आता है तो उसको शो करना पड़ेगा। विदाउट एविडेंस आप अगर इस तरह की बात करते हैं तो मेरा ख्याल से नाअहल लोग हैं। तो नवीद साहब, ये चेहरे बार बार वही चेहरे हम देख रहे हैं पिछले कम से कम 10 साल से, तो वही चेहरे बार बार कैसे सर ये इग्नोर हो देते हैं ना एक दूसरे की करप्शन। अब ये पीडीएम बन चुकी है जी, देखें जी सब इकट्ठे हो चुके हैं। इन्होंने सिंध पंजाब कार्ड खेला, बलूचिस्तान कार्ड खेला। सिंध पंजाब वालों को कहा कि यार वो तो सिंध में है, सिंध वालों को आप छोड़ दें, बलूचिस्तान वालों को छोड़ दें। ये बहुत बड़ी इसमें जो है ना, ये समझे एक माफिया है पूरा, ये जो इस टाइम हॉकी पे काबिज है। आप ये देखें तारिक बुखटी को स्पोर्ट्स बोर्ड ने कि उसी समरी की बिना पे भेजा गया था एडॉक प्रेसिडेंट बना के कि आप जाके एहतसाब करें, वहाँ जाके छानबीन करें। आप देखें इन्होंने ईसीएल में भी नाम लिखे, उसके भी लेटर मौजूद हैं, सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। ईसीएल में नाम लिखे इन्होंने, सारा कुछ किया। उसके बावजूद इन्होंने किस हैसियत से कहा कि भाई राणा मुजाहिद इजलास बुलाए, जबकि अदालत ने तो स्टे दिया हुआ था हैदर हुसैन को कि हैदर हुसैन की तो सीट जो सेक्रेटरी की सीट पे बहाल किया हुआ था हैदर हुसैन को। इन्होंने उनके साथ मुकमुका किया। उन्होंने कहा यार ये बंदा तो ना खुद खाएगा ना आपको खाने देगा, आप इधर आओ, हम भी खाते हैं आप भी खाते हैं, मिल बांट के खाएंगे। तो फिर वो भी उन्होंने कहा यार आप इजलास हम आपको इलेक्ट कराते हैं, आप इधर आओ। उन्होंने ब्रिगेडियर से इस्तीफा दिलवाया। बीच में सारा मुआहदा हुआ है कि मैं आपकी करप्शन पे नहीं हाथ डालूंगा, ठीक है। ये जो सिंध में की करप्शन है जो भी है आप साइड में हो, अब आप मुझे खाने दें, ठीक है। और सेकंड ये कि वो इजलास बुला ही नहीं सकते थे राणा मुजाहिद, और उसको मुझे नहीं समझ आती कि स्पोर्ट्स बोर्ड ने ही उसको क्यों सपोर्ट किया। एक समरी में स्पोर्ट्स बोर्ड खुद लिख रहा है कि एडॉक लगेगी, ठीक है, एडॉक लगाएं, इसको एहतसाब करें, स्कूटनी हो, ठीक है। वो शहनाज शेख साहब के पास पूरी की पूरी फाइल है। मैं उस दिन डीजी साहब के मिला हूँ, खुद गए हम शहनाज शेख साहब। उन्होंने कहा कि यार वो कमेटी, आपने हमारा टाइम ज़ाया किया, वो कमेटी बनी थी, वो आईपीसी में थी, ख्वाजा आसिफ लीड कर रहे थे उसको। वो किधर है, वो स्टैंड किधर है जो स्पोर्ट्स बोर्ड ने उस टाइम लिया था करप्शन के खिलाफ। अब जो उन्हीं जिनका नाम आया है करप्शन में, उन्हीं को सपोर्ट कर रहा है स्पोर्ट्स बोर्ड, ठीक है। वो तारिक बुखटी साहब जो जिनको वो चोर साबित करने गए थे या उनके खिलाफ जो मुकदमात थे या जो भी था इंक्वायरी करने गए थे, उन्हीं से हाथ मिला के आज उन्हीं के साथ टूर कर रहे हैं। उन्होंने कहा $500 पर डेली के हिसाब से ले रहे हैं मद में। तो नवीद हल क्या है? मतलब आप देखें हॉकी तबाह हो चुकी है, आप भी कांग्रेस मेंबर हैं। पहले तो ये बताइए कांग्रेस मेंबर जो हैं कितने? क्या आप जैसे जो लोग हैं जो हॉकी लवर हैं, जो हॉकी के लिए बात कर रहे हैं, वो कांग्रेस मेंबर कहाँ गए? और क्या नेक कांग्रेस मेंबर बना लिए गए हैं जिनकी बुनियाद पे वो डेफिनेटली अगर डोमिनेट कर रहे हैं तो अपने साथ को मेंबरान तो लेके घूम रहे हैं ना? सर जी अब डोमिनेट तो कर रहे हैं। अब देखें अपने दोस्तों को नवाजे जा रहे हैं। वो जिस ज़िले में अगर एक दोस्त है तो उसको कांग्रेस मेंबर बना दिया। आप देखें कांग्रेस के इजलास में ये लोग जो आते हैं ना, इनकी ज़बानें बंद होती हैं, सिर्फ हाथ खड़ा करने और रोटी खाने के लिए आते हैं, कोई बात नहीं करते। जो उन्होंने कह दिया आपने वही करना है। मेरा ख्याल से ये जो सारे कांग्रेस मेंबर नायल हैं जो जाके वहाँ जाके मिसाल दिए, यहाँ पे भी 70 से 80% को पता ही नहीं होता कि कौन क्या कह रहा है और हाथ कर दे खड़ा। बिल्कुल ऐसी बात है। वो हाँ जी यस सर उठाएंगे बस, यस सर करते रहेंगे बस। तो नवीद होना क्या चाहिए? देखिए हम तनकीद मुसलसल कर रहे हैं, काबिल बंदे हैं। हर तनकीद हर करना आसान है क्योंकि हम अपने प्रोग्राम का फॉर्मेट भी ऐसे ही रखा है कि हम उसके लिए कोई बेहतरी की तजावीज़, आप जो कोई काम कर रहे हैं इस्लामाबाद में, मैंने देखा कि आप कोशिश कर रहे हैं कि हॉकी की बहाली के लिए, हॉकी की बेहतरी के लिए होना अब क्या चाहिए? देखिए जी स्पोर्ट्स बोर्ड को सब पता है क्या करना है। ओके, उन्होंने कहा था स्कूटनी होनी चाहिए, नए सिरे से सारा कुछ होना चाहिए। जो ग्रास रूट पे बंदे काम कर रहे हैं उनको आगे लाना चाहिए, ना कि आपका दोस्त है तो उसको नवाज रहे हैं आप, ठीक है। जो बंदा जिस काम के लिए अहल है उसको वो काम दी जाए। अगर हॉकी की बेहतरी चाहते हैं, जो ग्रास रूट पे काम नहीं कर रहा उसको चेंज कर दें। अच्छा, जिस तरह मोहसिन नकवी ने कहा कि हमारे पास पीछे कोई एक लॉट नहीं है कि जिसमें से हम प्लेयर सेलेक्ट करें, आपको लगता है कि इस वक्त हॉकी के पीछे बैकअप में कुछ है? प्लेयर्स ऐसे हैं जो इंटरनेशनल जगह जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं हॉकी को? आपको महसूस होता है या इस पर भी अभी बहुत ज़्यादा काम होने की ज़रूरत है? सर जी देखें कांग्रेस की जो कुल तादाद है ना 102 की है। ओके, एक कांग्रेस और ये पूरे पाकिस्तान के ओके। हर कांग्रेस मेंबर के जिम्मे अगर एक प्लेयर भी लगाए ना तो 102 प्लेयर मिलते हैं आपको। हाँ, बहुत बड़ी बात आपने, ठीक है, क्वालिटी प्लेयर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन आप ये देखें कि हमारे पास, मेरा ख्याल है जब पाकिस्तान कैंप लगता है उसमें आप कभी विजिट करके देखें, 20-25 लड़के हैं जो जूनियर भी खेलते हैं, सीनियर भी खेलते हैं, उनके अलावा हमारे पास नहीं है। बाकी 25 लड़कों के बाद हमने कोटा सिस्टम रखा होता है, यार इसको भी कुछ करना है, 2 प्लेयर इसके ले लें, 2 प्लेयर इसके ले लें, एक इसको ले लें, इसने मुझे वोट देना, एक इसका ले लें। तो ये चीज़ जब एक प्लेयर को पता है कि भाई मैंने आ ही जाना सिफारिश पे, उसने मेहनत नहीं करती।
ये हमें ग्रास रूट से लेके ऊपर तक सारा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा और स्पोर्ट्स बोर्ड को मालूम है कि किस तरह करना है। नवीद, कभी शौक होता था प्लेयर्स को ओलंपियंस बनने का, स्टार बनने का, अब मेरे ख्याल में वो शौक भी शायद ख़त्म हो गया। वही जो जैसे हम बच्चों की बात कर रहे थे कि उन्होंने कहा कि उनके हवाले से, चलिए अभी तक तो जाली खबर ही है, कह रहे हैं फेक खबर है कि उन्होंने बाहर रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर लिया, कि ज़्यादा शौक कहीं यही तो नहीं है कि बस ठीक है हम टीम पे आएंगे, स्टार लगेगा और हम बैरून मुल्क शिफ्ट हो जाएंगे या लीग्स हमें मिल जाएंगी। नहीं जी, देखें लीग्स भी क्वालिटी प्लेयर को ठीक है। जब क्वालिटी प्लेयर बनेगा कहाँ से, जब ग्रास रूट पे मेहनत करेगा, उसको टफ कंपटीशन मिलेगा तो वो मेहनत करेगा। जब उसको कंपटीशन नहीं मिलेगा, उसको पता है 12-26 लड़कों में से इस टूर में नहीं, अगले में मेरे जो हैं सरपरस्त जो कर रहे हैं उन्होंने करा देना है, तो उसने मेहनत नहीं करनी। इसके लिए हमें ग्रास रूट पे काम करना पड़ेगा, स्कूल लेवल पे जाना पड़ेगा, कॉलेज पे जाना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी पे जाना पड़ेगा। हर डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे अहदेदारान हैं उनके ज़िम्मे लगाना पड़ेगा, एक टारगेट देना पड़ेगा कि आप ये टारगेट अचीव करते हैं तो आप मेंबर रहेंगे या आप सेक्रेटरी रहेंगे, अगर नहीं रहते तो आप फारिग दूसरे को लेके आएँ। नवीज, मुझे ये बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान भर में कितने क्लब रजिस्टर्ड हैं? तो ये तो VHF के पास ही होगा अंदाजन 100-50 एक DHA मैं आपको बताता हूँ, एक DHA जो है ना, एक DHA उसको मिनिमम 5 क्लब हो तो एक DHA बनती है। DHA मीन डिस्ट्रिक्ट हॉकी एसोसिएशन। ओके, ठीक है, इस टाइम हमारे पास मेरा ख्याल है 86 या 87 DHAs हैं। 87 DHAs हैं जी, इतने ज़िला हैं पाकिस्तान में जो हैं, जो काम कर रहे हैं हमारे पास। ओके, तो इसका मतलब है कि अगर 5 का भी हिसाब लगाया जाए तो ये तो 400 से 400 प्लस कुछ बन रहे हैं। नहीं, ज़्यादा बन रहे हैं। मतलब ये मिनिमम बताया ना मैंने, कई हैं। अब इस्लामाबाद में है 9 है, ठीक है, पिंडी में मेरा ख्याल है 14 या 15 क्लब हैं। इसी तरह फैसलाबाद है, लाहौर है, बड़े डीचे हैं, कराची है। हम कह सकते हैं 700-800 क्लब्स हैं तकरीबन। और एक क्लब के लिए रजिस्टर्ड होने के लिए कितने प्लेयर का होना जरूरी है? 14 प्लेयर्स का होना जरूरी है। नाज़रीन, नवीद हमारे साथ मौजूद थे और जाते जाते जो हमें जैसे फुटबॉल पे बात करता हूँ कि 5500 क्लब रजिस्टर्ड हैं और जब प्लेयर्स की बारी आती है तो ढूंढना पड़ता है कि प्लेयर कोई आए अच्छा और उसका ट्रायल लिया जाए, वही चेहरे बार बार आपको नज़र आते हैं। इसी अंदाज में हॉकी का जो तबाही हुई, जो बेड़ा गर्क हुआ, वो भी यही हुआ कि तकरीबन 1000 के करीब क्लब मौजूद हैं पाकिस्तान में और उसमें से हर क्लब को रजिस्टर्ड होने के लिए कम से कम 14 प्लेयर्स चाहिए होते हैं। और DHA की बात सुनी, डिस्ट्रिक्ट हॉकी एसोसिएशन की, कम से कम उसके लिए 5 क्लब्स का होना ज़रूरी है और 80 के करीब क्लब बताए जा रहे हैं, DHAs बताए जा रहे हैं। अब उसमें पोजीशन क्या है कि वही, जैसे नवीद ने अपनी बात में बताया कि वही प्लेयर जूनियर्स में भी जा रहे हैं, सीरीज़ में जा रहे हैं और जब कैंप लगता है तो आपको हार्डली जो बड़े ज़्यादा प्लेयर नजर आएंगे 40 के करीब नज़र आएंगे। उसकी वजह आपको नवीद की बातों के नज़र आ गई होगी कि सब एक दूसरे से मिले हुए हैं, अपने अपने प्लेयर्स को खिलाने के लिए एक दूसरे की करप्शन भी छुपाते हैं, एक दूसरे का साथ भी देते हैं और जब ये इशू हाईलाइट होता है तो सारे एक हो जाते हैं और जब इनको अपने अपने मफादात का वो हिस्सा नहीं मिलता तो फिर ज़रूर चीखते हैं, चंगाड़ते हैं, बात भी करते हैं, मीडिया पे भी आते हैं, लंबे लंबे इंटरव्यूज़ देते हैं और भाषण भी देते हैं। लेकिन जब मामला साफ़ हो जाता है, जब मामला क्लियर हो जाता है और अपने हिस्सा मिल जाता है, उस वक्त ये खामोशी होती है। चंद दिन की बात नहीं है, सालों पर मुहित ये तबाही का सिलसिला है और अभी भी जारी है। अभी भी आज के जो 2 मैचेस निकाले, इसका तजिया यही है कि आपके मुकाबले में एक यंग टीम है। अब आपको यकीनन 100 प्लेयर्स वाला सीनियर है, काबिल एहतराम है, लेकिन उसकी फिटनेस भी देखनी होगी। उसकी स्किल तो है लेकिन उसका स्टेमिना है। क्या जदीद जो हॉकी है उसके साथ पाकिस्तान की हॉकी टीम मैच कर रही है? क्या उस हवाले से प्रैक्टिस कर रही है? कोच के हवाले से भी बता दिया नवीद ने कि वो लॉन्ग टर्म वायदा करना चाह रहे थे। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन शायद इसकी मुतहम्मल नहीं या किसी को अपने ऊपर डोमिनेट नहीं होने देना चाहती, अपने ऊपर हावी नहीं होना देना चाहती। ताहिर जमान अच्छे प्लेयर रह चुके हैं, अच्छे कोच भी हैं, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन अच्छे की उम्मीद तब ही रखी जाएगी जब आप बेहतरी के लिए काम करेंगे और ग्रास रूट लेवल पे काम करेंगे, इक्वल लोगों को मौका देंगे, प्लेयर्स को मौका देंगे और प्लेयर्स को पता होगा कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ कल को इसका मुझे फल भी मिलेगा। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। इस मौजू पे फिर भी बात करेंगे क्योंकि हमारा हॉकी जो है हमारा कौमी खेल है और कौमी खेल को बचाना और उस पर बात करना हमारा फ़र्ज़ है और उसके बचाने के लिए मैं, नवीद और इस जैसे और दोस्त जो हॉकी से प्यार करते हैं वो बात करते रहेंगे।